मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह मॉर्निंग से। ये टाइम हो रहा है वही 6:30 बजे का और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। सबसे पहला काम यही होता है मेरा, उठ के बस एक गिलास पानी पीना। और इस टाइम ना मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो इसलिए गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। और जो मैं पी रही थी ना जीरा वाटर या सौंफ वाला, अजवाइन वाला, वो भी नहीं पी रही हूँ। बस ऐसे नॉर्मली बासी पानी जो होता है ना, जो शाम का भर के रखती हूँ, वही सुबह में एक गिलास भर के, बड़ी वाली गिलास, वो पी लेती हूँ। एंड उसके बाद में फिर लग जाती हूँ मैं अपनी फ्रेश होके, एंड उसके बाद में फिर लग जाती हूँ साफ़ सफाई में, घर की साफ़ सफाई में। और यहाँ पे बाबू भी सो रहे थे क्योंकि बाबू, पापा भी नीनी कर रहे हैं, बाबू भी नीनी कर रहे हैं, दोनों लोग नीनी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ना सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है जब बाबू अगर सोता है तो काम करते, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है फिनिश। एंड अगर बाबू जग जाते हैं, और आज ना ये इस टाइम मैं ये कर रही थी ना साफ़ सफाई, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाबू जग गए थे। और जब कल मैं उठी थी ना मॉर्निंग में, तो बाबू सोते रहे थे। और जब बाबू सोते रहते हैं तो फिर काम जल्दी हो जाते हैं, बाबू जग जाते हैं, फिर टुकड़ों में काम हो पाते हैं। और इस टाइम पे मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया। मैं मॉर्निंग में ही खाना बना लेती हूँ, मतलब कि कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी ही खाना बना लूँ। जब तक ये इनके पापा जाते हैं मैं सोचती हूँ तब तक मैं खाना पीना बना के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और किचन में ना सुबह सुबह खाना पीना बना लो ठंडे ठंडे में तो सही रहता है। और जब धूप हो जाती है फिर बनाते नहीं बनता है। वहाँ तक मैंने झाड़ू सारी लगा दी थी बाहर तक। उसके बाद बाहर में धुल आई थी गेट के बाहर। और जब तक गेट के बाहर धुल ही रही थी वाइपर से, वैसे ही बाबू जग गए थे। और सीधा बाबू जग के, मुझे पता ही नहीं चला बाबू जग के सीधा बाहर ही खड़े हुए मेरे पीछे। मैं डर भी गई एकदम से। वही मैंने बोला बाबू बोल तो दिया करो, फिर बाबू मुस्कुराने हंसने लगे। एंड उसके बाद में फिर रोने लगे गोदी आने के लिए, तो गोदी लेके आई थी मैं। एंड उसके बाद में फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं मतलब वही नहा रही थी, एंड उसके बाद वहीं पे बाबू खड़े रहते। उसके बाद मैं निकल आई थी, एंड उसके बाद में फिर पूरा पानी भरा पीने वाला। और मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि आंधी पानी इस समय कोई भरोसा नहीं कब आंधी पानी आ जाए और लाइट कट जाए, तो इसलिए मैं पीने का पानी जल्दी से जल्दी सुबह ही में भर लेती हूँ, सारी बाल्टी वाल्टी मांज के अच्छे से। और बोतल वगैरह वो सब भर के रख दी। एंड उसके बाद मैं चाय बनने के लिए रख दी थी और मैं करने लगी थी यहाँ पूजा पाठ। और पूजा पाठ करने से पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ धीमी गैस करके, ताकि मैं पूजा करके हटूँ और तुरंत से चाय पी लूँ। क्योंकि जल्दी जब जगाते हैं ना तो फिर चाय पीने का मन होने लगता है एकदम से, इसलिए। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, बाबू भी मेरे पास में ही खड़े थे। और इस टाइम रूटीन मैंने मतलब खाना पीना का चेंज किया है और बाबू का मतलब चेंज कर दिया। बाबू को भी मैं सुबह ही हनी करा देती हूँ, नहला देती हूँ अच्छे से, तो बाबू भी अपना खेलते रहते हैं। और यहाँ पे बाबू गोदी आने के लिए रो रहे थे। अभी इनके पापा सो रहे हैं। मैं चाय बनने के लिए रख दी है, और फ्रिज से सब्जी ला के वो भी यहाँ पे रख दी है किचन में, क्योंकि चाय पीने के बाद में मैं तुरंत तुरंत से खाना पीने में लग जाऊँगी। दाल बनने के लिए रख दूँगी। और दाल बनाऊँगी मैं आज, अरहर की दाल बनाऊँगी एंड कुंदरू की सब्जी बनाऊँगी, सूखी वाली कुंदरू की सब्जी एंड अरहर की दाल एंड चावल एंड रोटियाँ। फैन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं दीपक जलाने जा रही थी, इसलिए। बाबू यहाँ पे खेल रहे हैं। और सभी को सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों के मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, तो बहुत कुछ होता है। अब भगवान ने इतना मतलब कि सुंदर शरीर दिया, हाथ पैर दिए, और भगवान का बनाया हुआ सारा कुछ है। तो अगर मतलब वैसे तो भगवान का नाम जप करते ही रहते हैं हम लोग पूरा दिन रात, बट कुछ टाइम उनके लिए सुबह सुबह ही निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और शाम को भी सोने से पहले संध्या बत्ती करें तो सही रहता है ऐसे। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। देखो, अगर आपके पास आपके मतलब मुसीबत आने वाली है तो वो भी टल जाती है, और सही रहता है। पूजा पाठ करने से एकदम मन ना प्रसन्न रहता है, एकदम अंदर से बहुत खुश रहता है, और कोई टेंशन वगैरह भी नहीं रहती है, ऐसे सही रहता है। पूजा पाठ सभी को कर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने दीपक ऐसे रख दिया उसकी लैम्प, और उसके बाद में फिर मैंने ऑन कर दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए।
पूजा पूजा करने के बाद में मैं सीधा किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं चाय खोल रही थी। और चाय जब तक खोलती नहीं है अच्छे से, 2-3 उबाल अच्छे से नहीं आ जाते ना, जब तक मैं नहीं पीती हूँ। और उसके बाद में मैं चाय अपने लिए ले जा रही थी उधर बाहर वाले रूम में। उसके पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दी, अरहर की दाल, क्योंकि धीमी गैस करके रख दूँगी, ऐसे बनती रहेगी। और दाल में मैंने ऐड किया है हल्दी और हल्का सा मिर्च ऐड किया है। हालांकि अरहर की दाल बाबू ज़्यादा खाते नहीं है, मिक्स दाल खा लेते हैं, अरहर की दाल बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम। और नमक ऐड कर दिया, हल्दी मिर्च ऐड कर दिया है और 2 चम्मच घी ऐड करके। और पता नहीं क्यों कुकर बहुत पानी फेंकने लगा है, तो इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी ऐसे ही, तो उससे ना पानी बाहर नहीं आएगा इस कुकर का, पूरी गैस ख़राब नहीं होगी। और धीमी गैस कर दूँगी। उसके बाद में मैं और बाबू बैठ के जाके बाहर वाले रूम में चाय पियेंगे। और मैं चाय पी रही थी, ये उठ गए, तो उसके बाद में इन्होंने बेसिन साफ़ किया, उसके बाद में ये चले गए थे फ्रेश होने के लिए। और मैं सब्जी कट कर रही थी, बाबू को देखा, बाबू का डायपर उसमें पोटी थी तो उसको क्लीन किया। पोटी क्लीन कर रही थी तो मैंने साथ ही में बाबू को हनी करा दिया। क्या कर रहे हो? अब देखना उसमें मोबाइल में मुझे देख लिए, देख लो। क्या कर रहे हो? देखो नहीं, बाय बाय कर लो फोन, बाय, नमस्ते करो, हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? करो करो नाना, नाना नाना। होगा तो रुक लो तुम फटाफट। और कैमरे के सामने बाबू का रिएक्शन देखा आप लोगों ने, बाबू ऐसे ही करते हैं। आज बाबू की जो चोट लगी थी ना, उसके टाके कट होंगे, तो वो उसके बाद में देखते हैं कैसे क्या चोट सही हुई या नहीं, क्योंकि बाबू के हेयर वॉश किया नहीं है, काफ़ी दिन हो गया, 10 से ज़्यादा ही दिन हो गया है, तो बहुत गंदे हो गए हैं। तो ऐसे ही बस बांध देती हूँ हल्का सा ऑयल लगा के। और एक कमेंट आया था कि आप बाबू के बालों में, मतलब हेयर में, कौन सा ऑयल यूज़ करते हो? तो सर्दियों में तो यूज़ करते थे सरसों का, एंड गर्मियों में करते हैं नारियल का। और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। और कुछ लोग जानते होंगे कुंदरू किसको बोलते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मुझे सब्जी अच्छी लगती है, भरवा भी अच्छी लगती है, सूखी भी और रसीली भी। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सूखी सब्जी, अभी मैं आप सभी के साथ में दिखाऊंगी, आपको शेयर करूँगी। बाय बोलो, बाय। हेली दे चोट दिखा, देख रहे
भाई। हाँ मैं किया भाई चलने वाले मेरे भी टेंशन मारो हो जाएंगे ऐसा करके हमारे धीरे धीरे ट्राई करेंगे। हमने कहा लोग देख लो बात को कमी ले जाती हो बता दो कहीं मार लोग बहुत अच्छे मुझे रोज देखते हैं कहीं लेकिन वही बात है थोड़ा टाइम लगेगा। देखो बाहर देखो मैं पंखा नहीं चला बंद कर दो ये फैल रहा था तभी चला के थोड़ा सब्जी कट करके मैं सीधा आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने दाल बन गई थी तो उधर रख दी तो इनके लिए चाय गर्म करने के रख दी थी क्योंकि ये नहा के निकल आए हैं और मैं फटाफट से सब्जी छौंक दी। और ऐसे ये सब्जी ऐसे मैं छौंकती हूँ मतलब कुछ लोग सबका अलग अलग तरीका होता है। मैंने इसमें प्याज एंड अदरक और उसका लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 2-3-4 चम्मच और उसके बाद में हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर और हल्की सी कसूरी मेथी। और इस समय ना मैं गर्मी में मेरे दाने वगैरह निकल रहे हैं तो मैं गरम मसाला सब्जी में नहीं डालती हूँ। मैं सब्जी मसाला डालती हूँ और गरम मसाला सर्दियों में डालती हूँ। और यहाँ पे मैं इनके लिए नाश्ता लगा दे रही हूँ नमकीन और 2 रस्क और 2 बिस्किट। नाश्ता लगा के दे दिया था मैंने इनको वैसे ही तुरंत आ गए बाहर बेचने की सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी सी। तो मैंने ले ली थी नींबू लिए थे एंड पालक ली थी और वो धनिया मिर्च लिया था। तुरई भी ली थी बट तुरई मोटी मोटी सी थी जिसमें बीजे होते वो मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने वो नहीं ली थी। देखिए कुंदरू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। एंड उसके बाद में फिर आ गई थी मैं अगेन किचन में। ये चले गए हैं अपनी शॉप पे और बाबू यहाँ पे कुछ खा पी रहे बिस्किट वगैरह। उसके बाद मैं तो फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ और ये नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया था सेट होने के लिए। जब तक मैं थोड़ी ऐसे ये नाश्ता कर रहे थे उसके बाद मैं इनसे बातें करती रही बैठ के। बाबू भी कर रहा था और जब ये जाते हैं ना बाबू रोने लगता है तो इसलिए मुझे गोदी लेना पड़ता है और थोड़ी देर ऐसे ही प्यार से फुसलाना पड़ता है प्यार करना पड़ता है बाबू को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि बच्चा ही बन जाना पड़ता है तभी बाबू रुकते हैं वरना पापा के साथ जाने में जिद करते हैं जाने के लिए। और बाबू उधर खेल रहे थे मैं इधर फटाफट से और आज पता नहीं क्या हो गया आज आटा बहुत ज़्यादा लग गया था तो इसलिए मैंने सारा आटा उठा के रख दिया था। बस थोड़ी बहुत रोटियां बनाई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है बाबू ना कभी कभी दिमाग काट देता है तो आटा लगाना होता है कम लग जाता है ज़्यादा। और ऐसे उस दिन हुआ था दाल में उससे बहुत ज़्यादा पड़ गई थी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ और अभी बाबू की फिर इसके रोटी बनाने के बाद में फिर उसके बाद में मुझे अभी कपड़े जो धुल गए हैं मैंने हाथ से ही आज धुले थे क्योंकि ज़्यादा थे नहीं बस थोड़े से थे तो हाथ से धुल लिए थे मशीन में सुखा लिए थे। उसके अंदर धूप में फैला दूँगी कपड़े और बाबू की चोटी वगैरह करूँगी और अपनी चोटी वगैरह करूँगी। और रोटियां मैंने बना ली थी बाकी आटा उठा के मैंने रख दिया था और अभी सब वो दाल फ्राई करना है तो मैंने कढ़ाई रख दी थी। और सारा कुछ दाल फ्राई करने के लिए प्याज लहसुन और वो धनिया ये सब कट करके रख दिया था। दाल फ्राई कर दूँगी चावल मैं बाद में बनाऊँगी वही 11:30 बजे की तरफ। एंड उसके बाद में दाल फ्राई मैंने कर दी थी। उसके बाद में आ गई थी बाबू की चोटी करने के लिए और बाबू के काजल वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद मैं अपने बाल बांधूंगी एंड उसके बाद में कपड़े वगैरह वो धूप में फैलाऊंगी। और जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं दोपहर में धुलूंगी जब बाबू अच्छे से सो जाएंगे उसके बाद में। एंड
आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू रूटीन व्लॉग के साथ में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।